नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। थोड़ी देर में शुरू होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बड़ी बैठक। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन कांग्रेस मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, मीरा कुमार, चरणजीत चन्नी बैठक में पहुंचे। बेहद महत्वपूर्ण महिला आरक्षण कानून, जिसे लेकर सरकार 2029 में लागू करने की तैयारी कर रही है, उसके मद्देनजर 16, 17, 18 तारीख को स्पेशल सेशन संसद का बुलाया गया है। एक तरफ जहां संसद में लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं, तो दूसरी तरफ महिला आरक्षण 33%, वो भी 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले दिया जा सकेगा। और इसके मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की ये जो बैठक है, इसमें कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करेगी। कांग्रेस इस मामले पर किस तरह से स्टैंड रखती है अपना, या कांग्रेस क्या सोचती है इस पूरे मामले को लेकर, वो आज साफ हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, बड़ी मीटिंग होती है कांग्रेस की जब भी इस तरह से होती है। ये CWC का मंथन आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में, और नेताओं के पहुंचने का दौर भी शुरू हो चुका है। CWC में क्या प्रस्ताव पास होता है, क्या फैसला कांग्रेस करती है महिला आरक्षण के मुद्दे पर। गौरतलब है कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा लोकसभा और विधानसभाओं में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, बेहद महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शुरू होने वाली है। नेताओं के पहुंचने का दौर जारी है, और क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस की ये बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत जो CWC मेंबर है, वो इस बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बैठक की बात की जाए तो जिस तरीके से महिला जो आरक्षण संशोधन बिल है, वो आने वाले समय में जो संसद का सत्र देखेगा उसमें मिलता हुआ नजर आएगा। इसी को लेकर रणनीति बनाने का जो काम है वो कांग्रेस की तरफ से जो है किया जाएगा। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस किस तरीके से इस बिल को लेकर जो है अपनी रणनीति बनाए, सदन के अंदर किस तरीके से जो है इस बिल को लेकर जो है कांग्रेस की रणनीति रहने वाली। क्योंकि अगर हम बात करें, कांग्रेस ये कह रही है कि जो महिला आरक्षण बिल है, यानी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो सोच थी, वो कांग्रेस कार्यकाल से ही शुरू होती हुई नजर आई थी। मसलन जो नगर पालिका की बात करें, वहां पर जो है किस तरीके से जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, पंचायतों में आरक्षण देने की बात हो, या फिर ये जो महिला आरक्षण बिल भी है उसको लेकर अगर बात करते हैं तो 2010 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान में जो है महिला आरक्षण बिल जो है वो राज्यसभा में पास करा लिया गया था, लेकिन लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया था। तो ऐसे में ओरिजिनली ये जो आइडिया था महिला आरक्षण को लेकर, वो जो है कांग्रेस का था, जिसमें 33% जो आरक्षण है वो जो है विधानसभा और जो संसद है उसमें महिलाओं को मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये महिला आरक्षण बिल ला रही है, तो कांग्रेस के कुछ सवाल है वो ये कि पहला कि जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, कई राज्यों में भी वोटिंग नहीं हुई है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की बात की जाए, तो उससे पहले संसद का जो सत्र है वो बुलाकर महिला आरक्षण बिल लाना, इसको लेकर टाइमिंग को लेकर जो सवाल है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि न केवल महिला आरक्षण बिल, बल्कि इसके साथ साथ चूंकि आने वाले समय में डिलिमिटेशन का भी एक बड़ा मसला देखने को मिलता हुआ नजर आता है, तो क्या संसद के सत्र में जो है महिला आरक्षण के बहाने डिलिमिटेशन को लेकर भी कोई बड़ी गतिविधि तो ना हो जाए, इसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो सतर्क रहना चाहती है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरीके से संदेश दिया जाए महिला आरक्षण बिल को लेकर या फिर डिलिमिटेशन को लेकर, उसी को लेकर फिलहाल जो बड़ी बैठक है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कुछ देर में शुरू होगी। बिल्कुल स्पष्ट, नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कांग्रेस क्या फैसला करती है इन दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण मसलों पर, फिर चाहे डिलिमिटेशन की बात की जाए, परिसीमन 2011 के आधार पर लागू होगा क्या, या जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर अब जो जानकारी है उसके मद्देनजर 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले सरकार इसे लागू करना चाहती है, इसके मद्देनजर संशोधन विधेयक लाए जाएंगे।
हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 4 आईएएस अधिकारी और 13 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। सरकार ने 17 अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें से 4 आईएएस अधिकारी भी हैं। इनके अलावा 13 एचसीएस अधिकारी हैं। सरकार द्वारा ये प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसके तहत 4 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। आईएएस अधिकारियों के अलावा कुल 17 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी हुए हैं, जिसमें से 4 आईएएस हैं, 13 एचसीएस हैं।